हेलो एवरीवन। तो आपका एसबीआई पी 2026 का एग्जाम अब बहुत नज़दीक आ गया। ठीक है, एक हफ्ते का टाइम रह गया है। तो अभी बहुत बच्चे सोच रहे होंगे किस तरह का पेपर आ सकता है, और बहुत बच्चों के जो सपने में है पेपर आ रहे होंगे कि क्वांट का पेपर खतरनाक तो नहीं आ जाएगा। जैसे मॉक्स में आपके लेंथी कम्प्लेक्स क्वेश्चन रहते हैं, कहीं वैसे क्वेश्चन तो नहीं आ जाएंगे। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसबीआई पी 2026 प्रीलिम्स का क्वांट का पेपर कैसा आ सकता है। ठीक है, तो गाइज जिसका 2 अगस्त को एग्जाम है उसको तो ठीक है, वो 1 अगस्त का रिव्यू देख लेंगे किस तरह का पेपर आया है, तो वो अपना माइंड मेकअप करके जाएंगे। लेकिन जिसका 1 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम, 9:30 बजे से एग्जाम है, वो क्या करेंगे। तो उनके लिए खास कर है ये दोनों 1 अगस्त 2 अगस्त दोनों लोगों के लिए है। और जिनका 4 4 शिफ्ट मतलब टोटल 8 शिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल सारी शिफ्ट की मैं बात करूंगा कि सारी शिफ्ट में आप कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गाइज देखो, क्वांट का आपका पेपर में 30 क्वेश्चन रहने वाला है, 20 मिनट टाइम रहेगा। ठीक है, अब उस 30 क्वेश्चन में जो है 2 DI आने के बहुत हायर चांसेस हैं। मतलब 2 DI का आना तय है, और एक कैसलेट भी रहेगा ही रहेगा। तो मतलब जो है टोटल आप 15 क्वेश्चन कम से कम DI और कैसलेट के एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन गाइज यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शिफ्ट वाइज वेरी कर सकता है। किसी शिफ्ट में वो कैसलेट के ज़रूरी है 3 क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, किसी में 5 भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कैसलेट में थोड़ा वो कर सकते हैं आगे पीछे, 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, मतलब डिपेंड करता है शिफ्ट वाइज। इसके अलावा अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो आपका DI कैसलेट और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के 80% क्वेश्चन रह सकते हैं। इसके अलावा जो है एसबीआई पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेगा हर शिफ्ट में। किसी शिफ्ट में वो नंबर सीरीज क्वांटिटी की क्वेश्चन दे देगा, किसी शिफ्ट में वो डाटा सफिशिएंसी क्वांटिटी कंपैरिजन देगा। हाँ, डाटा सफिशिएंसी क्वांटिटी कंपैरिजन भी पूछने के हायर चांसेस हैं। और डाटा सफिशिएंसी क्वांटिटी कंपैरिजन 2 स्टेटमेंट वाला आपका पूछेगा। ठीक है, तो कोई ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल रहेगा। मैंने तो आपको 3 स्टेटमेंट वाले कराए हैं, तो 2 स्टेटमेंट वाला बहुत सिंपल सा रहेगा, इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा। तो गाइज देखो, 8 शिफ्ट है आपकी, 1 अगस्त को 4 शिफ्ट है, 2 अगस्त को 4 शिफ्ट है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है 2 DI, एक कैसलेट, 10 अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, इसके अलावा नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन जो है, इसमें वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। मतलब 2 DI कैसलेट और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम तो सारी शिफ्ट में आपका फिक्स रहेगा कि उतना ही रहेगा। बाकी जो है किसी शिफ्ट में हो सकता है वो कैसलेट के 3 क्वेश्चन दे। ठीक है, तो बचे हुए जो हैं आपके नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन तक भी हो सकते हैं। ठीक है, और डाटा सफिशिएंसी क्वांटिटी कंपैरिजन के 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो शिफ्ट वाइज ये वेरी करेगा। किसी शिफ्ट में आपको क्वांटिटी कंपैरिजन क्वालिटी की क्वेश्चन दे देंगे, नंबर सीरीज दे देंगे, किसी में नंबर सीरीज डाटा सफिशिएंसी दे देंगे, इसी तरह मिक्स करके वो देंगे। तो गाइज अब तो मैंने ये आपको ऊपर ऊपर बता दिया। अब आप बोलोगे किस तरह के DI पूछेंगे भाई, किस टॉपिक से DI पूछेंगे, चलो वो भी बता देता हूँ। DI में आपका किस तरह का वेरिएशन का पूछ सकता है भाई। तो देखो, डबल पाई चार्ट पूछने के बहुत हायर चांसेस हैं, वो भी परसेंटेज बेस। तो लेकिन उसमें थोड़ा सा वो मॉडरेट लेवल कर सकता है, परसेंटेज और डिग्री का कम्बिनेशन कर सकता है, जो कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। इसके अलावा जो है पाई चार्ट में वो वेरिएबल वाला पाई चार्ट पूछ सकते हैं। तो आप लोग डर जाओगे, वेरिएबल एक्स वाई घुसा देगा तो फिर तो प्री में इतना टफ कैसे बनेगा। एक्चुअल में वो और इजी होता है, एक्स और वाई अगर वो वेरिएबल घुसाएंगे तो उसका वैल्यू आप इजीली फाइंड कर लोगे। मैंने आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, उससे भी हाई लेवल के। रियल एग्जाम में तो और इजी रहने वाला है। ठीक है, तो इसके अलावा जो एस बी आई पी ओ का सबसे फेवरेट DI है वो है बार ग्राफ और टेबुलर ग्राफ का कम्बिनेशन। इसके पूछे जाने के मतलब नियरली बोल सकते हो मोर देन 90% चांस तो है ही। हर शिफ्ट में ऑब्वियसली DI जो है डिफरेंट टाइप का रहेगा, लेकिन बार ग्राफ और टेबुलर ग्राफ का कम्बिनेशन जरूर रहेगा। उसमें ये हो सकता है कि मतलब बार ग्राफ में आपको कोई कंपनी दे दे, उसके एम्प्लॉय दे दे, और टेबुलर ग्राफ में आपको मेल और फीमेल का रेशियो प्रोपोर्शन दे दे या परसेंटेज दे सकता है। लेकिन इसमें भी वो थोड़ा मॉडरेट लेवल कर सकता है। हो सकता है इसमें ये कोई मिसिंग वाला आपको डाटा दे दे, या कोई वेरिएबल दे दे कि इसमें X% फीमेल है, लेकिन उसको नोट दिया रहेगा तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी निकाल लोगे उस वेरिएबल का। ठीक है, तो इसके अलावा जो है लाइन ग्राफ आपका डबल लाइन ग्राफ वाला रह सकता है। ठीक है, तो यही जो है टेबुलर डाटा, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, यही पूछे जाने के हायर चांसेस हैं। तो गाइज अब सवाल आता है कि किस टॉपिक पे भाई आपका DI पूछा जाएगा, कैसलेट पूछा जाएगा। तो देखो, DI जो है आपका रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज एवरेज इसी पे रहने वाला है, इससे ज़्यादा वो बाहर नहीं जाएगा। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और कैसलेट जो है आपका वो भी परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज नंबर सिस्टम इसी के कॉन्सेप्ट पे मिक्स रहेगा।
लेकिन हाँ, अगर अगर सरप्राइज करना चाहे एस बी आई पी 2026 इस बार, तो वो कैशलेट में अरिथमेटिक बेस्ड कैशलेट दे सकते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल वाला, मतलब ज़्यादा हाई लेवल नहीं देगा। तो कल मैंने आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस का इजी टू मॉडरेट वाला कैशलेट कराया था, उस पर 5 क्वेश्चन थे, बहुत खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो एस बी आई पी ओ इस बार एक्सपेरिमेंट कर सकता है, अरिथमेटिक बेस्ड कैशलेट दे सकता है, तो उसको भी आप तैयारी कर लेना। तो गाइस देखो, जो भी 1 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसको मैं बोलूँगा थोड़ा माइंड मेकअप करके जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। और 2 अगस्त वाले को तो खैर वो 1 अगस्त वाले का रिव्यू देख लेंगे, तो उनको उतना इमेजिनेशन नहीं करना पड़ेगा जितना 1 अगस्त वाले को करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस अब थोड़ा और डीप जाते हैं कि अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, किस टॉपिक से पूछेंगे, हायर चांसेस किस टॉपिक के हैं। तो देखो, परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज नंबर सिस्टम एजेज पे जो है उस पर एक अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, और उसका लेवल भी इजी रहेगा, मतलब वो फास्ट बन जाएगा, ठीक है। तो उसको तो ज़रूर कर लेना। इसके अलावा जो है प्रॉफिट एंड लॉस पे जो है उस पर ज़रूर रहेगा, ठीक है। एस आई सी आई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सर एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, इस पे मतलब 100% है कि अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम रहेगा ही। इसमें से कुछ टॉपिक के 2 क्वेश्चन भी रह सकते हैं, ठीक है। तो इसका अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम कर लेना। इसके अलावा ट्रेन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पाइप सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पे रह सकता है। आजकल प्रीलिम्स में भी आपके प्रोबेबिलिटी के इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो रह सकता है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक जो है आप अच्छे से कर लेना। इसके अलावा जो भी मतलब मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन के अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में 2 क्वेश्चन भी रह सकते हैं, और इसके क्वेश्चन सिंपल होते हैं, तो उसको तो बिल्कुल मत छोड़ना। तो गाइज देखो, अब मैं थोड़ा और डीप जाता हूँ, क्योंकि भाई मैं बता रहा हूँ तो कुछ तो स्पेशल बताऊँ, आप लोग बोलोगे ऊपर ऊपर से बता दिया भाई। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के 10 क्वेश्चन रहेंगे, मैंने आपको टॉपिक भी बता दिया किस टॉपिक से रहेंगे, लेकिन अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में भी किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा, मतलब ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहेगा। आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, एजेस के इजी क्वेश्चन देंगे, ठीक है। और उसको मतलब आप आराम से सॉल्व कर लोगे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, बोट स्ट्रीम, मिक्सर लिगेशन, इसका थोड़ा मॉडरेट लेवल रहेगा, मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल रहेगा। लेकिन वो भी क्वेश्चन बहुत खूबसूरती से कम टाइम में बन जाएंगे, मैंने तो आपको इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोग इमेजिनेशन आपकी मैं बढ़ा रहा हूँ, किस तरह के अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है, तो उसमें दे देगा 2 आर्टिकल ए एंड बी है, ठीक है। दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों को 30% 40% से मार्कअप कर दिया, ठीक है। और दोनों पे जो डिस्काउंट है, एक पे 10% है, एक पे X% है, ऐसा बोलेगा। और उसमें जो है ओवरऑल आपका जो सेलिंग प्राइस है वो दिया रहेगा, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। मतलब थोड़ा वेरिएबल के टर्म में अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम पूछ सकता है। या ऐसे बोलेगा कि मतलब 2 बोट है ए एंड बी, ठीक है। तो अपस्ट्रीम जाता है इतने टाइम में, डाउन स्ट्रीम ए इतने में जाता है, और बी जो है D+2 किलोमीटर इतने टाइम में करता है, D-2 इतने में करता है, तो डी का वैल्यू निकाल लें। तो इस तरह का थोड़ा मतलब चैलेंजिंग बना के पूछेगा। टाइम एंड वर्क में क्या पूछ सकता है, ए बी सी 3 लोग हैं, तीनों जो काम को मिलकर 30 दिन में कर लेते हैं। इसके अलावा ए अकेले काम को 10 दिन में करता है, तो ए और बी काम स्टार्ट करता है, बाद में उसको सी एक्स दिन के बाद ज्वाइन करता है, और बचे हुए काम को वो 10 दिन में कर लेता है, ठीक है। मैं बस एक डेमो दे रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहा है एक्स का वैल्यू निकालो। तो मतलब डायरेक्ट नहीं रहेगा, थोड़ा मॉडरेट रहेगा, ऑब्वियसली ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब तुरंत एक लाइन में बना दो, थोड़ा तो आपको कॉन्सेप्ट यूज करके बनाना होगा। मिक्सर एलिगेशन में क्या रहेगा भाई, बोलेगा कि वेसल ए है, वेसल बी है, वेसल ए में मिल्क इज टू वाटर का रेशियो आपका 3:1 है, ठीक है। उससे फिर 100 लीटर जो है मिक्सर निकाल लिया गया। अब उसमें 20 लीटर मिल्क ऐड किया गया और 10 लीटर वाटर ऐड किया गया, तो इससे मेरा रेशियो जो है वो x/5 ऐसे बन जाता है। तो मतलब वेरिएबल फिर से घुसा दिया, तो कहेगा x का वैल्यू निकालो। तो क्या दिक्कत है, कंसेप्ट है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो निकल जाएगा। इसके अलावा और कौन बच गया भाई, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, तो कहेगा एक बॉक्स है, उसमें जो है टोटल 30 बॉल है, उसमें ग्रीन येलो ब्लू बॉल है। अब ग्रीन बॉल मान दिया रहेगा 10 है, और ब्लू येलो बॉल टोटल जो है मतलब वो दिया रहेगा। तो कहेगा कि मतलब उससे जो है 2 बॉल निकाल लिया जाता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा। फिर बोलेगा इस कलर का बॉल कितना है, बस यही पूछेगा। प्रोबेबिलिटी के इजी क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा तो नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा मेंसुरेशन में क्या पूछेगा, मेंसुरेशन में आपको दिया रहेगा सिलेंडर है, और सिलेंडर का जो है रेडियस दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, ठीक है। अब कहेगा एक कोन है जिसका हाइट जो है सिलेंडर के इक्वल है, तो उसका जो है वॉल्यूम निकालना है, इसी तरह करेगा। या बोलेगा एक आपका स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का जो साइड है वो रेक्टेंगल के साइड से, एक रेक्टेंगल है उसके साइड से 4 सेंटीमीटर कम है, अब इस स्क्वायर का मतलब एरिया निकाल लो। इस तरह का क्वेश्चन रहने वाला है, मतलब इतना मुश्किल नहीं रहेगा।
या बोलेगा जैसे हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर को सिलेंडर के ऊपर माउंट कर दिया गया है और जो हेमीस्फेयर का रेडियस है और सिलेंडर का रेडियस सेम है तो हाइट निकालो। अरे भाई ये सब तो इतना इजी क्वेश्चन है, ये सब आपको दिक्कत होगी। हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं मॉडरेट लेवल है। अगर मेरी आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैं आपको अप्रोच बताता हूँ और इतने अच्छे लेवल क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ कि रियल एग्जाम में जो आपको है क्वेश्चन हलवा लगेगा। और बहुत लोग बोलते हैं आजकल बहुत टफ पेपर आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके माइंड में है। ये कोचिंग सेंटर, बैंकिंग वेबसाइट, टीचर्स ने डर बना के रखा है। रियल एग्जाम के क्वेश्चन जो होते हैं खूबसूरत होते हैं। मैं तो कहूँगा अगर नॉन मैथ बैकग्राउंड के भी आप बच्चे हो तो 30 में 20+ क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो जो कोई भी बोल रहा है कि मैथ खतरनाक आएगा, प्लीज़ ऐसा झूठ मत बोलिए। जो हाई लेवल उसी के लिए लगता है जो बच्चे अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हैं, ठीक है, जो डरे हुए रहते हैं पहले से ही। जो बच्चे समझदार है, कॉमन सेंस यूज करते हैं, कंसेप्ट उनके स्ट्रांग है, वो रियल एग्जाम में जाके मतलब अच्छा स्कोर करेंगे। इनफैक्ट जिनकी मैथ अच्छी है वो 25+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे। और ये उस दिन आप बोलना, बहुत बच्चे मुझे बोलेंगे कितने क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करके आया हूँ, मुझे पूरा भरोसा है। तो गाइज एक बार मैं फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ। आपके 8 शिफ्ट में जो है घुमा फिरा के उसी से क्वेश्चन आएगा। 2 DI रहेगा, एक कैसलेट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम रहेगा और इसके अलावा नंबर सीरीज में मिसिंग और रॉन्ग रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। अप्रोक्सीमेशन आने के कम चांसेस है, आजकल अप्रोक्सीमेशन नहीं देता है, थोड़ा मॉडरेट लेवल पेपर आता है तो अप्रोक्सीमेशन को उसने हटा दिया है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन आने के कम चांसेस है। लेकिन हाँ, डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन इस बार के एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो भी इजी लेवल रहेगा, कोई उतना मुश्किल नहीं है, 2 क्वांटिटी वाला रहेगा, आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में क्या दे सकता है भाई। उसमें जो है आपको दे देगा, मान लो आपको एक आर्टिकल है, उसका जो कॉस्ट प्राइस मान लो बढ़ा दिया गया इतने से, मार्क प्राइस इतना है, डिस्काउंट इतना दिया गया, तो उसका बोलेगा सेलिंग प्राइस क्वांटिटी 1 है, ठीक है। और क्वांटिटी 2 में देगा कि उसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया था, तो उसका जो ओवरऑल डिस्काउंट है वो क्वांटिटी 2 है। तो कंपेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम एंड वर्क का आपको क्वांटिटी कंपैरिजन दे सकता है। जैसे 2 लोग हैं, उसने काम को इतने दिन में कर लिया, उसके बाद जो है दोनों काम स्टार्ट करता है, उसके कुछ दिन के बाद तीसरा बंदा उसको ज्वाइन करता है, तो बचे हुए काम को वो इतने टाइम में फिनिश कर देता है, एक्स टाइम में फिनिश कर देता है, तो वो मेरा क्वांटिटी 1 है, एक्स का वैल्यू वो निकालना है। इसी तरह क्वांटिटी 2 कुछ दे देगा। या बोट एंड स्ट्रीम में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में इसी तरह के क्वांटिटी कंपैरिजन के इजी क्वेश्चन रहेंगे। या ट्रेन वाला क्वेश्चन कैसा आ सकता है भाई, चलो वो भी बता देता हूँ। कहेगा 2 ट्रेन है, उसकी लेंथ इतना है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है इतने सेकेंड में, एक ट्रेन का स्पीड दिया, एक ट्रेन का स्पीड नहीं है, तो अब कहेगा वही जो दूसरा ट्रेन है एक पर्सन को पास कर देता है, इतने टाइम में पास कर लेता है, वो पर्सन जो ट्रेन के डायरेक्शन में ही दौड़ रहा था। तो अब बोलेगा कि दूसरे ट्रेन का स्पीड निकाल लें, क्या दिक्कत है, कंसेप्ट स्ट्रांग है तो बन जाएगा। तो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ इमेजिन करने किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मेरे सक्सेस का राज ये भी था कि मैं इमेजिन कर लेता था कि रियल एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। प्रीवियस ईयर से ज़्यादा पैटर्न चेंज नहीं होता है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर को देख के आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। लेकिन हाँ, अब चूंकि 2026 है, नया साल है, तो थोड़ा सा कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहो। लेकिन जितना भी हो इससे ही इसके बाहर नहीं जाने वाला है। DI, कैसेट, अरिथमेटिक, वर्ड प्रॉब्लम, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, तो ये सब जैसे मेरे जुबान पे है आपके जुबान पे भी होनी चाहिए। और मैंने आपको बता दिया कि किस तरह के आप डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन कैसलेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और कैसलेट में जो है वेन डायग्राम वाला भी आ सकता है, वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे 3 लोग हैं और तीनों को साइंस, मैथ और क्या मतलब कॉमर्स पसंद है। अब कुछ लोग हैं जिसको साइंस मैथ पसंद है, अब कुछ लोग हैं जिसको साइंस और कॉमर्स पसंद है, मैथ पसंद नहीं है, तो उसका डाटा दिया रहेगा, तो उसको वेन डायग्राम से बनाना आपको बताया है कितना इजीली वे में बना सकते हो, ठीक है। तो वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन हायर चांस है रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज पे ही कैसलेट आने वाला है, जो आराम से बन जाएंगे। मैंने तो आपको इतने हाई लेवल के कैसलेट कराए हैं, तो वो आपको ईजी लगेगा, ठीक है। तो गाइस जब एग्जाम देने आप जाओ तो माइंड में इमेजिन करके रहो कि इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेंटली आप रेडी रहोगे तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आपने जो मॉक्स दिया है या बहुत जगह से लेंथी कम्प्लेक्स क्वेश्चन करा है, तो वो गार्बेज है एक तरीके से। उस गार्बेज को क्लीन कर दो अपने माइंड से, क्योंकि भाई हमारा माइंड एग्जाम के पहले क्लियर रहना चाहिए। बहुत बच्चे बोल रहे हैं अभी मेरे मॉक्स में और मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। रियल एग्जाम के क्वेश्चन खूबसूरत और बनने वाले होते हैं, मैंने बार बार बोला है। ये जो बैंकिंग वेबसाइट या मॉक्स के क्वेश्चन होते हैं, उसके जो भी क्वेश्चन सेट करते भाई लेंथी और कैलकुलेटिव नहीं आता है। रियल एग्जाम वाला क्या टेस्ट करना चाहता है, आपका कंसेप्ट से टेस्ट करना चाहता है, कैलकुलेशन नहीं चेक करना, टेस्ट करना चाहता है। कैलकुलेशन के लिए ऑलरेडी कैलकुलेटर है, लेकिन जो बच्चा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करके उस टाइम में नए सिचुएशन में क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, उसको ऐसे बच्चे चाहिए।
तो क्वेश्चन खूबसूरत होंगे, कैलकुलेशन सिंपल रहेगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। तो गाइज मॉक में कम स्कोर भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है। मैं कहता हूं अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है, अगर आपने उस कंसेप्ट के क्वेश्चन अच्छे प्रैक्टिस किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन बनेंगे। मॉक्स का रियल एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। मॉक्स बस एग्जाम इन्वायरमेंट को फील करने के लिए है, नए पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और जो हम लोग गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं एग्जाम के पहले, वो सीखने की ज़रूरत होती है। मॉक्स का रियल एग्जाम से उतना आस्था वास्ता नहीं होता है। वो अगर आप मॉक्स पे उठा के देखो तो प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है उसी पैटर्न को वो क्वेश्चन बना के देता है। तो अच्छी बात है, मॉक करना चाहिए, थोड़ा हाई लेवल का करना चाहिए। लेकिन जिसके भी कम मार्क्स आ रहे तो कोई बात नहीं है, रियल एग्जाम में क्वेश्चन आपको बनेंगे, आराम से बनेंगे, मक्खन की तरह बनेंगे, ठीक है। मॉडरेट लेवल पेपर में भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो गाइज कोई अभी जो आपका एक हफ्ता है उसमें जो है माइंड को क्लियर रखो, ठीक है। कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखो। जितना मेहनत किया है, प्रिपरेशन किया है, चलो 100 में मान लो आपकी 60% 70% प्रिपरेशन है, कोई बात नहीं। मेरी भी इतनी थी, लेकिन मैं भरोसे के साथ गया था कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना के रहूँगा, और मैंने बनाया। तो अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो आधा जंग तो ऐसे ही जीत जाओगे, और बचा हुआ जंग है, बचे हुए झंडे जो है एग्जाम हॉल में गाड़ दोगे। तो गाइज आपको जो मैंने क्वांट का क्वेश्चन बताया है उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो उसको प्रैक्टिस कर लो। इसके लिए आज मैं डीआई मैराथन वीडियो ला रहा हूँ। एसबीआई पी 2026 प्रीलिम्स में जितने तरह के मैंने आज डीआई बताए आ सकते हैं, वो सारे मैं आज वन शॉट में प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो उस वीडियो से जरूर प्रैक्टिस करना, वही डीआई आएगा। जितने भी आपके बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है, और बार ग्राफ पाई चार्ट का कम्बिनेशन, या मतलब बार ग्राफ टेबुलर ग्राफ का कम्बिनेशन, या डबल पाई चार्ट, या वेरिएबल वाला मतलब क्वेश्चन डीआई है, तो वो मैं कराऊंगा, उसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मैराथन वीडियो रहेगी, उससे ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, रियल एग्जाम में वही आने वाला है। और मैं आपको बताता हूँ अप्रोच जो है डीआई को सॉल्व करने का, वो अप्रोच सीखो। क्वेश्चन तो आप बहुत प्रैक्टिस करोगे, लेकिन फास्ट अप्रोच क्या है डीआई को सॉल्व करने का, हर डीआई को जो है आप फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे अप्रोच से सीखो, तो एग्जाम हॉल में आप कम टाइम में डीआई के क्वेश्चन को बना के रख दोगे, ठीक है। तो उस डीआई मैराथन जो आज एसबीआई पी 2026 फिल्म की आएगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड डीआई आने वाली जो है आपके एग्जाम है, उसको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उससे अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इसके अलावा गाइज मैं सोच रहा हूँ जितने भी आपके अरिथमेटिक टॉपिक के कॉन्सेप्ट है उसकी भी मैं एक वन शॉट वीडियो ले आता हूँ। एक वीडियो में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, वन शॉट में, एक वीडियो में, जिससे कि मतलब बच्चों का एग्जाम के पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। तो बच्चे अभी को ऐसा नहीं कि इधर उधर भागना पड़े कि कौन से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करे, मैं एक जगह ही ले आऊँगा। चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, टाइम वर्क हो, बोर्ड स्ट्रीम हो, मिक्सर एलिगेशन हो, प्रोबेबिलिटी हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, ठीक है, ट्रेन हो, पाइप सिस्टर्न हो, परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन है, सबके जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट जो है उसको मैं एक वीडियो में ले आऊँगा, जिससे कि बच्चे मतलब एक जगह से रिवाइज कर ले, उसके बाद प्रैक्टिस करे क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई चलो, अब जो आपका टाइम कम रह गया, अब बस प्रैक्टिस पे फोकस करो। आज मैंने आपको जो बताया क्वांट का पेपर आ सकता है, उस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है। और थोड़ा मेंटल इमेजिनेशन बनाओ कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्चुअल रहेंगे, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आपका अप्रोच क्या होगा, ठीक है। तो भाई चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वो मैराथन वाली वीडियो से जो आ जाएगी उससे जरूर प्रैक्टिस करना, उससे जो आपको रियल एग्जाम में डीआई एक्चुअली ईजी लगेगा, क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा लेवल, मॉडरेट लेवल का डीआई लाने वाला हूँ। तो चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एसबीआई पी 2026 प्रीलिम एग्जामिनेशन, होप यू ऑल क्लियर इट।